और इस वक्त सागर हमारे साथ सीधे अजमेर से जुड़ चुके हैं। सागर, जब कोर्ट में याचिका दी गई और कोर्ट ने इस याचिका को एक्सेप्ट किया है, तो इस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या कहीं कोई डर है? देखिए श्वेता, बिल्कुल अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत की टीम इस समय ठीक उसी अजमेर की दरगाह के सामने है। ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती की वो दरगाह जो इस समय विवादित है। तस्वीरें दिखाइएगा महेश। देखिए ये वही दरगाह है जो इस समय रिहायशी इलाकों के बीचों बीच है, जिसको लेकर याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि यहाँ पर हिंदू मंदिर के साक्ष्य हैं जो विष्णु गुप्ता जिन्होंने इस याचिका को दाखिल किया है। अगर हम बात करें तो देखिए हिंदू सेना के अध्यक्ष का ये बात भी कहना है कि इसमें कई ऐसे साक्ष्य हैं जिसको लेकर उनके प्रमाण मजबूत हैं, चाहे अंदर शिव मंदिर की बात हो, चाहे यहाँ पर दरवाजों के नक्काशे की बात हो, चाहे अंदर जो झरने हैं उसको लेकर भी जो बातें कही गई हैं। लेकिन देखिए 3 जो उनके पॉइंटर हैं, चाहे बात करें सन 1911 के जिस किताब का जिक्र किया गया है द हिस्टोरिकल ऑफ डिस्क्रिप्टिव, चाहे हम बात करें जो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर दरगाह के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और इसको लेकर के लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। वार पलटवार इसको लेकर के हो रहे हैं। हालांकि सर्वे को लेकर के जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है और इस घमासान के जो मायने हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर अगली सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर कर दी है 20। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये तारीख मुकर्रर की गई है। अजमेर में दरगाह या शिव मंदिर, बड़ा सवाल। और देखिए अब आपको बताते हैं कि ये सवाल लगातार बना हुआ है कि दरगाह है या शिव मंदिर। रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की किताब का हवाला इसमें दिया गया है। अजमेर में हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में मंदिर का जिक्र भी किया गया है। पूर्व जज हरबिलास ने 1911 की अगर बात करें, 1911 में लिखी अजमेर पर यह किताब जिसका हवाला दिया गया है। दरगाह के निर्माण में शिव मंदिर का मलबा होने का इसमें दावा है। ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दरगाह है या शिव मंदिर। किताब में गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात भी कही गई है। देखिए बड़ी बात आपको बता रहे हैं, किताब में जो गर्भगृह है और परिसर है वहां पर एक जैन मंदिर के होने की बात की गई है। भोजशाला और साथ ही साथ आपको बता दें बनारस समेत कई जगहों का उदाहरण भी यहां पर दिया गया है। अलग अलग जगहों का उदाहरण भी इस किताब में दिया गया है, जिसमें भोजशाला है, बनारस है, इन्हीं की तरह कई जगह ऐसी हैं जिसका उदाहरण इस किताब में दिया गया है। और उसी के बाद से इस किताब का हवाला दिया जा रहा है और ये हो रहा है कि दरगाह है या शिव मंदिर। तो दरगाह या शिव मंदिर, ये बड़ा सवाल है। संभल के बाद अब यहां पर भी अगर अजमेर की बात करें तो यहां पर सर्वे को लेकर के कलेश शुरू हो चुका है और लगातार जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सर्वे से और यहां पर अगर इस बात की जांच हो जाती है कि ये असल में दरगाह है या शिव मंदिर है, इसको लेकर के सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। संभल टू अजमेर, सर्वे पर क्लेश। काशी मथुरा बाकी, संभल अजमेर झांकी। संभल के विवादित शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हुआ बवाल अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि अब अजमेर दरगाह के सर्वेक्षण की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। हिंदू सेना ने अदालत में दावा किया है कि अजमेर दरगाह एक पौराणिक शिव मंदिर है जिसे तोड़कर दरगाह का रूप दिया गया। अदालत ने इस याचिका को भी सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए मामले से जुड़े लोगों को नोटिस जारी किया है। अजमेर कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर को तय की है। वहीं हिंदू सेना की याचिका स्वीकार होने के बाद अजमेर दरगाह के खादिमों की संस्था में खलबली मच गई। याचिका स्वीकार होते ही अजमेर दरगाह कमेटी के खादिमों की संस्था के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सरवर चिश्ती ने कहा कि हिंदू सेना का दावा बेबुनियाद है और उनकी मुराद कभी पूरी नहीं होगी। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि पिटीशन जो है मंजूर होगी। अभी संभल में ही देखें ना, 1:30 बजे पिटीशन फाइल की गई। एक्स पार्टी कमिश्नर को 3:30 बजे अपॉइंट कर दिया गया। सामने वाले पक्ष को सुना नहीं गया। कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कहीं
दरगाहें, कहीं खानकाहें, कहीं मॉब लिंचिंग, ये तो 10 साल से हो ही रहा है। ये एक एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत विष्णु गुप्ता ये तो एक जस्ट पॉन इन द फिश है, फिश इन द पॉन है, सॉरी। तो ये तो एक छोटा सा प्यादा है। सरवर चिश्ती की तिलमिलाहट का आलम यह है कि अभी कोर्ट ने सिर्फ अजमेर दरगाह में हिंदू सेना के दावे से जुड़ी याचिका ही स्वीकार की है, लेकिन सरवर चिश्ती इतने बौखला गए हैं कि वो हिंदू सेना के दावों को भ्रामक बताते हुए अदालती कार्रवाई को तमाशा बता रहे हैं। ये वो दरगाह है जहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हर डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं। ये एक रोज़ का तमाशा हो गया है और ये पिछले 10 साल से चल रहा है। एक किताब के सहारे आप कहीं पे भी कुछ भी तलाश कर लोगे, किताब के सारे कोर्ट उसको मंजूरी भी दे देगी। तो किसी भी कोई भी किताब लिख दे कि ट्रेडिशन ये कहता है यहाँ पे ये, तो वो हो जाएगा क्या? ताजमहल के लिए कहते हैं और इंशाअल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हिंदू सेना की याचिका ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी नींद उड़ा दी है। वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बजाय ये कहकर विवाद पैदा करते दिखे कि हिंदुत्व शासन के एजेंडे को पूरा करने के लिए कानूनों और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ओवैसी ने इस मामले को सनसनीखेज बताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे महत्वपूर्ण औलिया इकराम में से एक है। उनके यहाँ सदियों से लोग जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। कई राजा महाराजा बादशाह आए और गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी की धरती आज भी आबाद है। 1991 के पूजा स्थल अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी पूजा स्थल या धार्मिक पहचान को नहीं बदला जा सकता। आपको बता दें कि काशी से लेकर मथुरा और संभल तक विवादित मस्जिदों के सर्वे पर देश में घमासान जारी है। संभल में तो विवादित मस्जिद में सर्वे को लेकर हुए बवाल में 4 लोगों की जान भी चली गई और अब अजमेर दरगाह को लेकर शुरू हुए विवाद ने एक बार फिर से देश में सियासी माहौल गरमा दिया है। ऐसे में अब सभी पक्ष को इंतजार अगले महीने की 20 तारीख का है, जिस दिन अजमेर सिविल कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।